जय माता दी मित्रों, इस बार नवरात्रे 10 दिन के हैं या 11 दिन के, इसके ऊपर बड़ी कन्फ्यूजन है। घट स्थापना का समय क्या है, घट स्थापना कब करनी चाहिए, सरल घट स्थापना की विधि क्या है, इस कार्यक्रम में जानेंगे। और नवरात्रे कब से कब तक है, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, ये जो नवरात्रे हैं ये आश्विन के नवरात्रे हैं, यानी आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो नवरात्रे शुरू होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहा जाता है। ये सोमवार से नवरात्र प्रारंभ होंगे, यानी देखा जाए तो 22 सितंबर से ये नवरात्र प्रारंभ होंगे। और जो प्रतिपदा जो तिथि है वो कहीं ना कहीं देर रात 1:33 से शुरू होगी, यानी 21 सितंबर से शुरू होगी और उस दिन रात को 22 सितंबर लग जाएगा। तो 22 सितंबर को देर रात 1:23 से ये प्रतिपदा शुरू होगी और अगले दिन 23 सितंबर तक, यानी कि रात्रि के 2:55 तक प्रतिपदा तिथि रहने वाली है। यानी कि 22 सितंबर से ही नवरात्रे की शुरुआत हो रही है और 1 अक्टूबर तक नवरात्रे रहेंगे, यानी नवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। और इस बार के जो नवरात्रे हैं बड़े ख़ास है। वैसे तो नवरात्रे 8 दिन के आपने सुने होंगे, आपने 9 दिन के सुने होंगे। इस बार के नवरात्र 10 दिन के होने वाले हैं और विसर्जन तिथि को भी जोड़ दिया जाए तो 11 दिन के इस बार नवरात्र रहने वाले हैं। इसके बारे में भी आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घट स्थापना का मुहूर्त आपको बताते हैं, किस समय पे घट स्थापना आपको करनी चाहिए। तो 22 सितंबर 2025 के दिन, जिस दिन पहला नवरात्रा होगा, प्रतिपदा तिथि होगी, उस दिन सुबह अगर देखा जाए तो 6:15 से लेकर सुबह 10:20 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त दोपहर में, तो दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:50 के बीच में आप घट स्थापना कर सकते हैं। यानी कि 2 मुहूर्त है घट स्थापना के। आप किस प्रकार से सरलतम तरीके से घट स्थापना की जाए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर लाल वस्त्र बिछाना है। फिर आपको मिट्टी का एक कलश लेना है, कलश में जल भरना है और उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते लगाने हैं और उसके ऊपर नारियल से ढककर उसको रखना है, तो वो कलश आपका बन जाएगा। लेकिन कलश के अंदर क्या क्या सामग्री आपको प्रयोग करनी चाहिए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जब भी आप कलश के अंदर जल डालते हैं, साथ ही साथ गंगा जल भी डाल दें, साथ ही कुछ चावल के दाने भी डाल दें, कुछ चंदन डाल दें, रोली डाल दें और हल्दी की गांठ आपको डालनी है, दूब घास आपको डालनी है, फूल आप चढ़ा दीजिएगा, उसके अंदर डाल दीजिएगा, सुपारी उसके अंदर डाल दीजिएगा और 1 रुपये का सिक्का उसके अंदर डाल दीजिएगा। ये सारी सामग्री आप डालते समय एक मंत्र होता है, वो मंत्र है ओम नमः चंडिकाय। ये मंत्र का जाप आप करते रहिए। ओम नमः चंडिकाय ये मंत्र बोलते हुए चावल चढ़ा दीजिए। ओम नमः चंडिकाय ये बोलते हुए चंदन चढ़ा दीजिएगा। ओम नमः चंडिकाय ये बोलते हुए रोली चढ़ा दीजिएगा। ओम नमः चंडिकाय ये बोलते हुए हल्दी की गांठ चढ़ा दीजिएगा। ओम नमः चंडिकाय बोलते हुए आपको दूब चढ़ानी है, फूल चढ़ानी है, सुपारी चढ़ानी है और सिक्का आपको चढ़ा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अशोक के पत्ते आपको लगाने हैं। 5 पल्लव लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 11 आप लगा सकते हैं, या आम के पत्ते आप लगा सकते हैं, या 21 लगा सकते हैं। उसके ऊपर आपको नारियल रख देना है, तो आपका कलश स्थापित हो गया। उसके बाद थोड़े से चावल लेके ओम वरुणाय नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः 3 बार, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ये मंत्र बोलते हुए चावल आपको कलश के नीचे आपको छिड़कने, याद रखिएगा। तो ये प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब सवाल ये होता है कि हर अनुष्ठान के अंदर मित्रों या पूजा पाठ के अंदर कलश की स्थापना क्यों होती है। तो अग्नि पुराण के अंदर और ब्रह्मांड पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है, जल से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और सभी देवी देवता जल को ही श्रेष्ठ मानते हैं, जल को ही जीवन मानते हैं। इसलिए बड़े से बड़े अनुष्ठान में आपकी कलश की स्थापना होती है, क्योंकि उसके अंदर जल होता है और जल से ही जीवन है। चलिए आप चर्चा कर लेते हैं
नवरात्रि कब से कब तक रहेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपके सामने लिस्ट आ रही है। 22 सितंबर को पहला नवरात्र है शैलपुत्री माँ की, उस दिन पूजा होगी, घट स्थापना उस दिन होगी। 23 सितंबर को दूसरा नवरात्र है, ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। और 24 और 25 तारीख को यानी 2 दिन तीसरा नवरात्र है, यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा आपकी 24 को भी होगी और 25 तारीख को भी होगी। इसी प्रकार से देखा जाए तो ये आपके सामने लिस्ट आ रही है। और कहीं ना कहीं 30 सितंबर को अष्टमी रहेगी। जो अष्टमी पूजन करता है, कन्याओं का पूजन करता है, उस दिन महागौरी का दिन है, उस दिन करना है। कुछ लोग नवमी करते हैं तो 1 अक्टूबर को नवमी तिथि है सिद्धिदात्री का, उस दिन पूजा पाठ होगी, उस दिन व्रत रखा जाएगा। यानी कि नवमी जो करते हैं तो उस दिन वो नवमी में कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे, याद रखिएगा। और जो सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं वो सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। इसी प्रकार से 2 अक्टूबर को देखा जाए तो उस दिन दशहरा रहेगा। तो कुल मिला के इस बार अगर देखा जाए तो 10 दिन के नवरात्र रहेंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।